हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट लैंड रूट्स, रोडवेज, मतलब लैंड रूट के बारे में पढ़ेंगे, रोडवेज, रेलवे और वाटरवेज के बारे में, और सी रूट के बारे में। इन लैंड वाटरवेज क्या होता है, ट्रैवलिंग बाय एयर, सब ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वह काफ़ी दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है। ठीक है, और किस वजह से चेंज हो रही है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से यह चेंज हो रही है। जिस तरीके से डेली डेली नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं उस तरह से बहुत आराम से हम लोग दुनिया के हर एक कोने से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, टुडे द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वे क्या कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह सामान को लोगों को बहुत ही आसानी से सेफली और कंफर्टेबली पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत लार्ज नेटवर्क है इस समय रोड और रेल का पूरी दुनिया में। ठीक है, और वह रोड जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ती है उसे इंटरनेशनल रूट कहा जाता है। ठीक है, और जो ये रूट्स हैं ये फाउंड होते हैं, फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, मतलब हम लोग लैंड, वाटर और एयर पे ये जो रूट्स हैं ये पाए जाते हैं या होते हैं, और उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लैंड रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लैंड रूट्स होता है वह दो ट्रैक होता है, मतलब रोड और रेल। जब भी हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें रोड और रेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो होता है ये वास्ट नेटवर्क ऑफ हाईवेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी वर्ल्ड में मतलब बहुत ही बड़ा घना नेटवर्क होता है, हाईवेज होते हैं। इन विलेजेस, जो विलेज होते हैं वहाँ पे कच्चा रोड होते हैं, और पक्का रोड कहाँ होते हैं, अदर रोड मेड स्मूथ विद टार एंड कंक्रीट। और जो पक्का रोड होते हैं वो शहरों में होते हैं, वो बहुत स्मूथ होते हैं, जो कि तार और कंक्रीट से बने होते हैं। ये टाउन एंड सिटीज़ में होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड डिनेस्ट लैंड रूट्स इन द वर्ल्ड, सबसे लॉन्गेस्ट और डिनेस्ट मतलब घना, बड़ा, लंबा, चौड़ा कहाँ पे है, यूएसए, यूरोपियन और कंट्री, तो रशियन कंट्री में ये सब है। और यहाँ पे इन सम कंट्रीज देर आर वेरी ब्रॉड रोड कॉल्ड द स्पीडवे, और कुछ अदर कंट्री में जो काफ़ी चौड़े रोड हैं वे क्या है, स्पीडवेज, एक्सप्रेसवे और फ्रीवेज। दीज रोड्स आर वाइड एनफ टू अलाउ मोर देन 6 व्हीकल्स टू मूव साइडवेज। कहने का मतलब है ये इतने चौड़े हैं कि एक साथ इसमें बगल बगल से, मतलब साइड बाई साइड 6 व्हीकल्स जा सकते हैं। ठीक है, तो 6 व्हीकल्स इसमें जा सकते हैं एक डायरेक्शन में, मतलब अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, और सिंस दे डू नॉट पास थ्रू टाउन्स द ट्रैफिक डजंट हैव टू स्लो डाउन। ठीक है, ये टाउन वगैरह से नहीं होते हैं, जहाँ ऐसी जगह नहीं होते जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है उस जगह पे नहीं होते, मतलब ये हाईवेज होते हैं, कहने का ये मतलब है। और इट इज़ ऑल्सो नेशनल एक्सप्रेसवे, इसे क्या कहा जाता है, एक्सप्रेसवे रोड भी कहा जाता है। ठीक है, रोडवेज ऑफन कनेक्ट वन कंट्री, जो रोडवेज होते हैं वो हमेशा प्राय एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ते हैं। इंडिया इज़ कनेक्टेड बाय रोड विद ऑल द नेबरिंग कंट्री, जो इंडिया है वह मतलब लैंड से बाय रोड जो है वो अलग अलग देशों से अपने नेबरिंग कंट्री से जुड़ा हुआ है। द ग्रैंड ट्रंक रोड, मतलब जो जीटी रोड है, कनेक्टेड है किससे, कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान, मतलब कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान में एक जगह है वहाँ से कनेक्ट है। इट लेड टू अफगानिस्तान थ्रू द वेल नोन खैबर पास, और ये अफगानिस्तान से जिस रास्ते से जुड़ा हुआ है उसका क्या नाम है, खैबर पास। द भारत तिब्बत रोड बियॉन्ड शिमला कनेक्टेड इंडिया, शिमला को इंडिया से जोड़ता है। जो ये है भारत तिब्बत रोड है जो वो शिमला चाइना, मतलब कनेक्ट करता है चाइना को तिब्बत को। ठीक है, उसके बाद है कि देयर इज़ अनदर रोड फ्रॉम सिक्किम टू लासा, और सिक्किम से लासा तक की जो एक रोड है, द कैपिटल ऑफ तिब्बत, जो क्या है, और वह तिब्बत का कैपिटल है। आवर कंट्री इज़ ऑल्सो कनेक्टेड बाय रोड, और जो हमारे कंट्री है वो रोड से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अधिक देशों से जुड़ा हुआ है। द बुर्मा रोड कनेक्ट क्यूमिंग इन चाइना टू लस्यो इन नॉर्थ ईस्ट म्यांमार, जो बुर्मा रोड है वह कनेक्टेड है इससे। इन यूरोप ऑल द कंट्रीज आर द कनेक्टेड थ्रू रोड्स, यूरोप में जो सभी कंट्रीज़ हैं वो भी रोड से ही कनेक्टेड है। फ्रांस एंड इटली आर कनेक्टेड बाय अ बिग टनल।
डग अंडर द एल्प्स माउंटेन। वो एल्प्स माउंटेन के मतलब जो फ्रांस है, इटली है, वो भी रोड से जुड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा टनल है। ठीक है, एल्प्स अंडर एल्प्स माउंटेन टनल समझते हैं, ये जो एक जैसे अंडरग्राउंड जैसा होता है उस तरह से इसके अंदर से गाड़ियाँ जाती हैं, इस तरह से निकलती हैं। इंग्लैंड एंड फ्रांस आर कनेक्टेड बाय अनदर टनल बिल्ट अंडर द इंग्लिश चैनल। ठीक है, मतलब कि अंग्रेज़ों के समय का वो बना हुआ है, जब जो कि इंग्लैंड को फ्रांस को आपस में जोड़ता है, यही टनल होता है। टनल आपने देखा होगा किस तरह से होता है, इसके अंदर गाड़ियाँ जाती हैं, काफ़ी अंधेरा टाइप का होता है इस तरह से। ठीक है, फिर देखिए द फेमस अलास्कान हाईवे। द फेमस अलास्कान हाईवे रन्स फ्रॉम अलास्का, ये नॉर्थ अमेरिका से चलती है टू द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। रोड्स हैव नो डाउट मेड ट्रैवलिंग ईजियर, जो रोड्स हैं उनमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रैवलिंग को ईजियर, फास्टर, स्मूथ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, कि पॉल्यूशन भी फैलाते हैं और एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं और ट्रैफिक भी होती है, जो ट्रैफिक अधिक होने से स्मोक और डस्ट भी फैलाते हैं। ठीक है, इट पॉजेज अ ग्रेट डेंजर टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि जो धुआं निकलती है वो लोगों के हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है और ये रोड एक्सीडेंट को भी काफ़ी बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा दिया हुआ है कि रोड से ये सब देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जयपुर, मुंबई इधर है, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, इस तरह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे यही बता रहा है। ठीक है, उसके बाद है द गोल्डन क्वाड्रेंगल ऑल्सो नोन एज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ द 5th लार्जेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। दुनिया का ये 5वां सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाईवे है। ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। हैविंग अ लेंथ ऑफ 5846 km, इट पासिस थ्रू 30 स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब ये कितना लंबा है, 5886 किलोमीटर ना, और ये 13 स्टेट्स को आपस में जोड़ता है। अब बात करेंगे रेलवे की। रेलवे जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेफ़र भी होता है, फास्टर भी होता है। और जो पहले के रेल होते थे वे हॉर्स द्वारा खींचे जाते थे, उसके बाद स्टीम इंजन से होते थे। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट रेलवे को हमारे कंट्री में, जो कहाँ मुंबई बॉम्बे से स्टार्ट होके थाने तक गई थी 1853 में, और इनका डिस्टेंस कितना था, सिर्फ 30 km था। टुडे द इंडियन रेलवे इज़ द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और आज क्या है, आज जो है जो हमारा देश है वह उसकी जो रेलवे सिस्टम है वह दुनिया की 4थी बड़ी रेलवे सिस्टम है। द थिकेस्ट रेलवे नेटवर्क इज़ इन यूरोप। सबसे घना रेलवे का नेटवर्क कहाँ है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में। वेल रेलवेज लाइन रन फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट, मतलब कि जहाँ पे रेलवे जो लाइन है वो अलग पास के कोस्ट तक भी गई हुई है। फ्रॉम cities located along the Pacific coast in the west to those situated on the Atlantic coast in the east, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट तक का ये पूरे रेलवे से जुड़ा हुआ है। द जर्नी फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू वैनकूवर इन कनाडा टेक्स 3.5 days। ठीक है, मतलब यहाँ से जाने में कितना समय लगता है, 3.5 days का। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस कनेक्टिंग, जो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है कनेक्टिंग पेरिस, जो पेरिस को इस्तांबुल तुर्की को जोड़ता है और अधिक कंट्रियों को जोड़ता है। मतलब कि जो एक्सप्रेसवे की बात कर रहा है ये पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, जो कि टर्की में है। उसके बाद है द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन कहाँ है, ट्रांस सिबेरियन रेलवे है, कनेक्टिंग साउथ सेंट पीटर्सबर्ग ऑन द नॉर्थ वेस्ट। जो साउथ वेस्ट मतलब ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग जो नॉर्थ वेस्ट में है, वहाँ से लेके साउथ वेस्टर्न बॉर्डर, रसिया का साउथ वेस्टर्न बॉर्डर है, उसको ये जोड़ता है। और ये 1 वीक लगता है इसको सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाने में, जो कि सदर्न ईस्टर्न, मतलब इतना समझ लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट से ये साउथ ईस्टर्न तक जाने में इसको 1 वीक का समय लगता है। और ये कितना km चलता है, 11,000 km है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिल्ली का मेट्रो ट्रेन दिया हुआ है फिगर में। फिर देखिए इन जापान, जर्मनी एंड फ्रांस। जापान, जर्मनी एंड फ्रांस में ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे ट्रेन बहुत फास्ट चलती है। मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ अबाउट 200 km/h। और मोस्टली जो यहाँ की जो ट्रेनें हैं उनकी एवरेज स्पीड रहती है
200 km, सॉरी 2000 मैंने बोला, यहाँ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट इन जापान इज़ अबाउट, और यहाँ की देखिए बात कर दिया कि एवरेज है, लेकिन जो जापान की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है 460 km/h। ठीक है, उसके बाद देखिए इन सम कंट्रीज़ द रेलवेज़ आर बिल्ट अंडरग्राउंड, कुछ कंट्रीज़ में जो रेलवेज़ है वो अंडरग्राउंड बने हुए हैं सिटी के। दे रन थ्रू टनल्स, वो टनल्स के थ्रू भी चलते हैं, मतलब इस तरह से अंदर की तरफ। द मॉडर्न अंडरग्राउंड रेलवेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इस समय की मॉडर्न अंडरग्राउंड रेलवे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। सो एज टू अवॉइड डर्ट एंड स्मोक, किसको मतलब धुएँ को और गंदगी को, स्मोक को अवॉइड करने के लिए। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, यहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है जिसे मेट्रो कहा जाता है। इट इज़ पार्टली अंडरग्राउंड एंड पार्टली अबव द ग्राउंड इन द कैपिटल सिटी, मतलब कि कुछ अंडरग्राउंड भी हैं, कुछ ऊपर ग्राउंड पे हैं। ठीक है, दिल्ली मेकिंग द लाइफ ऑफ द दिल्ली बेटर एंड कंफर्टेबल, यहाँ का जो अंडरग्राउंड और ग्राउंड रेलवे सिस्टम है वो यहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफ को काफ़ी बेटर और कंफर्टेबल बनाता है। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे वाटरवे की। तो द वाटरवेज अलॉन्ग द रिवर्स एंड इन द हाई सीज हैव ऑलवेज प्लेड इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जो वाटर लेवल्स है, रिवर है, वाटरवेज हैं, जो रिवर्स हैं, जो हाई सीज है वो हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर मनी टू बिल्ड और टू मेंटेन, क्योंकि इन्हें मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स, काफ़ी हैवी भारी गुड्स को, मतलब थाउजेंड्स काफ़ी केजी के गुड्स को, सामान को ये हज़ारों किलोमीटर तक समुद्री मार्ग से ले जाते हैं। फिर देयर आर पावरफुल डीजल शिप्स विच ट्रैवल विद ग्रेट स्पीड इन बिग सीज। ठीक है, पावरफुल डीजल कहने का मतलब है इस समय अब जो एक जगह से दूसरी जगह डीजल और पेट्रोल जो सप्लाई किया जाता है वो भी समुद्री मार्ग से जाता है, जो काफ़ी अच्छी स्पीड से जाता है बिग सी एंड ओशंस के थ्रू। शिपिंग प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रेड एंड कॉमर्स, शिपिंग मतलब होता है जो बोटिंग शिपिंग है शिप होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, ट्रेडिंग में और कॉमर्शियल एरिया में। ठीक है, अब देखिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स लाइक स्यूज कैनाल एंड द पनामा कैनाल्स हैज़ ग्रेटली रिवॉल्यूशनाइज्ड द इंटरनेशनल ट्रेडिंग, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने के लिए सी रूट से ये जो दो कैनाल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्यूज कैनाल वॉज स्टार्टेड इन 1859, 1859 में इसका कंस्ट्रक्शन, इसका बनने का काम शुरू हुआ था, और ओपन कब हुआ था ये 1869 में, मतलब 10 सालों के बाद। ये किसको कनेक्ट करता है, रेड सी विद द, ये देखते हैं, विद द मेडिटेरेनियन सी, ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है और ये शॉर्टेस्ट रूट को देता है, मतलब कि हमें ये शॉर्टेस्ट रूट देता है, किस रूट देता है, किसके बीच में, यूरोप और ईस्ट के बीच के शॉर्टेस्ट रूट को देता है। द शिप्स फ्रॉम द यूरोप कैन ट्रेवल थ्रू स्यूज कैनल्स, जो यूरोप में जो शिप्स फ्रॉम यूरोप कैन ट्रेवल, जो शिप होते हैं यूरोप के वह इसी कैनाल के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का है इंडिया, अगर यूरोप से इंडिया पहुंचने के लिए इस कैनाल का यूज़ किया जाता है, जो कि शॉर्ट समय में पहुंचा देता है इंडिया में। बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैनल दे हैड टू, ये देखिए यहाँ पे देखिए इमेज दिखाती हूँ मैं आपको, ये स्यूज कैनाल है आपका, और पनामा कैनाल की फिगर भी मैं दिखाती हूँ। द पनामा कैनाल वॉज ओपन टू ट्रैफिक इन 1914, इट कट्स टू द नैरो पीस ऑफ लैंड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका के बीच में जो नैरो पीसेस ऑफ लैंड है वहाँ पे जो सी, वहाँ पे ही वहाँ के जो कुछ समुद्री एरिया है वहाँ पे ही यह चलता है, यह कैनाल है वहाँ पे, ये पैसिफिक ओशन को अटलांटिक से जोड़ता है। दिस कैनाल हैज़ मेड अ जर्नी फ्रॉम यूरोप टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका मच शॉर्टर, कहने का मतलब है कि जो कैनाल है ये यूरोप से स्टार्ट होता है और वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका को बहुत ही कम दूरियों में कनेक्ट करता है। ये देखिए द पनामा कैनाल यहाँ पे है, ये देखिए इस तरह से।
ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।